आज हम ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिन्होंने अमरता की खोज की थी और वो थे चीन साम्राज्य के राजा किंग शिंग हुआंग, जिन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। किंग शिंग हुआंग का जन्म 18 फरवरी को 259 ईसा पूर्व में हुआ था। अनंत काल तक अपनी रक्षा करने के लिए बनाए गए टेराकोटा योद्धाओं की सेना के लिए वो प्रसिद्ध थे। सम्राट इतिहासकार के सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से वो एक थे। कुछ लोगों द्वारा उन्हें तो दूरदर्शी तो कई अत्याचारी भी मानते थे। शुरुआती दौर में राजा बनने के बाद किंग शिंग हुआंग एक ऐसे व्यक्ति बन के उभरे जो पहले सम्राट बने और उन्होंने 220 ईसा पूर्व में चीन को एकीकृत किया। सदियों से चली आ रही राजनीतिक उथल पुथल को, निरंतर युद्ध और अंतर्निहित रक्तपात का भी अंत किया था। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, चीन के प्रथम सम्राट को मृत्यु और अमर होने की इच्छा ने घेर लिया। उन्होंने ऐसी जादुई औषधियों की तलाश की और अनंत जीवन की गारंटी दे सके। नियमित रूप से जादूगरों और कीमियागरों से सलाह लेते थे। उन्होंने अमरता वाले सारी जड़ी बूटियाँ और पौधे खोजने की आशा में पौराणिक अमर के द्वीपों की खोज के लिए पूर्वी चीन सागर के अभियान भी की। विडंबना ये थी कि सम्राट के हमेशा जीवित रहने की प्रयास 49 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। उनका मृत्यु हो गया, लेकिन भले ही वह मृत्यु पर विजय पाने में विफल रहा, लेकिन सम्राट के पास अपने परलोक के लिए भव्य योजनाएं थी। ब्रह्मांडीय शासक के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अब पूरे राज्य को अपने साथ अगली दुनिया में जाने के लिए नियुक्त किया। ऐसा पहले या बाद में कभी नहीं देखा गया। केंद्र में उसकी कब्र के साथ सम्राट के भव्य मकबरे के बारे में कहा जाता है कि परलोक के लिए धन का एक साम्राज्य था और गुप्त रूप से उनकी अब विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा सेना द्वारा संरक्षित था। हालांकि इस भूमिगत साम्राज्य को बनाने में काफ़ी मानवीय लागत लगी थी और सम्राट के दफन स्थल पर बड़ी संख्या में मानव अवशेष पाए गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है कि हजारों अधिकारियों को मार दिया गया था और हजारों कारीगर जिंदा दफन किया गया था ताकि कब्र को गुप्त रखा जा सके।